हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है हम कर रहे हैं टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन और आज है क्लास 10th का चैप्टर 12 जो कि है मैग्नेटिक फील्ड। देखो अब को चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको सबसे पहले किस चीज़ के बारे में जानना होगा? मैग्नेट के बारे में कि मैग्नेट होती क्या है। मैग्नेट क्या है? एक सब्सटेंस है जो आयरन को या जब आयरन के जैसे सब्सटेंस हैं उनको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। ठीक है। एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर ऑल्सो बिहेव लाइक ए मैग्नेट। जिस भी जो वायर है, कोई भी एक वायर है, अगर उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो वो भी मैग्नेट के जैसे वर्क करेगी। जैसे बोलते हैं ना कि करंट लग गया, तो आपने अगर मतलब नकली में भी देखा हो, मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं, तो वो उससे अटैच हो जाते हैं, वो उनको ऐसे ऐसे हिलने लगते हैं, शौक लगता है, वो उससे अपने आप को छुड़ा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो मैग्नेट के जैसे काम करती है, अपनी तरफ खींच के रखती है इंसान को, ऑर्गेनिज्म को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक मोटर इन्वॉल्व इन द मैग्नेटिक इफेक्ट। जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो होता है किसके कारण है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स के कारण। जो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। आई का क्या बताया था? आई से कौन किसको डिनोट करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज से। एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर इन्वॉल्व द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ द मूविंग मैग्नेट्स। अब आया कंपास नीडल। क्या होती है? कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होती है, मतलब उसमें चेंज आता है जब भी उसके पास से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट या फिर मेटालिक कंडक्टर पास हो रहा हो। उसके बाद आया मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़। क्या मतलब अगर हमारे सामने कोई एक पीस रख दे किसी भी चीज़ का, हम उसको कैसे पहचानेंगे कि ये एक मैग्नेट है? हर मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। अगर हम दो मैग्नेट्स के ऐसे, यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल है तो इसका ये अपोजिट साउथ, ये नॉर्थ है ये साउथ, अगर इनको एक साथ लेके आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब दूर दिखाएंगे। अगर हम किन्हीं भी दो मैग्नेट्स के ऐसे अपोजिट पोल, मान लो ये साउथ है ये नॉर्थ है, पास लेके आए तो ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। ठीक है। ये अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। वो बोलते हैं ना, आप दोनों की तो पसंद बिल्कुल नहीं मिलती, फिर भी आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, मतलब अपोजिट अट्रैक्ट। जो ये थ्योरी है ये मैग्नेट से ही आई है। मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, फील्ड लाइन होती है, वो क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड इज क्वांटिटी डेट पोजेस्ट बोथ साइज एंड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? क्वांटिटी है जिसमें साइज भी है और डायरेक्शन भी है। ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमाइन बाय द मूवमेंट ऑफ एन पोल। जो एन पोल की मूवमेंट होती है ना, उससे डिटरमाइन करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है उनकी ओरिएंटेशन को। एज ए क्वांटम इट इज अज्यूम्ड दैट फील्ड लाइन एमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड कवरेज एट साउथ पोल। अब देखो, इतनी चीज़ पढ़ने के बजाय जो क्वेश्चन बनता है वो मेनली कहाँ से बनता है कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइंस है वो कैसे फ्लो करती हैं। ये मान लो साउथ पोल है आपका, ये नॉर्थ पोल है। जो इनसाइड है ना मैग्नेट के अंदर, वो तो जाएंगी साउथ टू नॉर्थ। ठीक है। अब देखो, मान लो ये आई फील्ड, अब कैसे जाएंगे? इन्हें नॉर्थ से साउथ की तरफ जाना बाहर से, तो ये ऐसे ही तो जाएंगे। ठीक है। तो आप इनमें से एक याद रख लो, या तो आउटसाइड का याद रख लो या इनसाइड का। देखो इनसाइड का रखना है तो इनसाइड साउथ टू नॉर्थ और आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ। अब आप, मैंने तो ये किया हुआ है वन के जैसे, ऑन्स वंस ऑन्स वन, मतलब वन की स्पेलिंग क्या होती है? ONE वन। तो आउटसाइड नॉर्थ साउथ ऑन्स। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बच्चों, आपका आया भी है पहले, मैं आपको बता दूँ। उसके बाद क्या आया? बार मैग्नेट जो होती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती हैं? SC और स्टेड, जो कि क्या था, एक साइंटिस्ट थे, वाज फर्स्ट पर्सन टू स्टेट दैट जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है। वो किसने बताया था? SC और स्टेड ने। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके कारण बनती है? ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण बनती है। थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। अब वो कौन किस किस में बन सकती है? एक स्ट्रेट कंडक्टर में बन सकती है। कंसंट्रिक सर्कल कैन रिप्रेजेंट इट एट एवरी पॉइंट ऑन द कंडक्टर। हर एक
पॉइंट पे प्रेजेंट कर सकता है। डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, और राइट हैंड थंब रूल के द्वारा हम डायरेक्शन कैसे देंगे। देखो अब हमें क्या देखना है, देखो हमने मैग्नेटिक फील्ड की देखी कि कैसे फ्लो करती है वो। अब हमें जो इलेक्ट्रिक करंट है और जो इसमें क्या है एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें हमने देखना है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या, इलेक्ट्रिक करंट की क्या डायरेक्शन है। तो वो हम किससे देखेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। कैसे है राइट हैंड थंब रूल, देखो ये होता है राइट हैंड थंब रूल। इसमें हम क्या करते हैं, अपने अंगूठे को, मान लो ये मेरा राइट हैंड है, ऐसे करना होता है। अंगूठा नीचे की साइड गया, अगर अंगूठा नीचे की साइड जाएगा तो जो ये फिंगर्स हैं, फिंगर हमें क्या बताएंगी कि जो डायरेक्शन है करंट की वो बताएंगे, ठीक है। सर्कल आर क्लोजर टू कंडक्टर, जो सर्कल होते हैं वो क्लोजर होते हैं कंडक्टर के। व्हेन चेंज, जब इलेक्ट्रिकल करंट में चेंज आएगा तो जो कॉपर की वायर है द कंपास नीडल प्लेस्ड नियर बाय, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जब इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक चार्ज में तो जो नीडल का डिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा होगा और एक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दिखाएगा। तो उसके बाद देखो यहाँ से, देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ करंट के। करंट में जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा होगी। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस की। ये याद रखना, यहाँ से आ सकता है आपका क्वेश्चन कि मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किसके इनडायरेक्टली। डायरेक्टली है स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टर के एंड डिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के इनडायरेक्टली। ये राइट हैंड थंब रूल आपको बताया था। अब आया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। थोड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो और बायो की ज़्यादा बोल रहे हैं, बायो का पोर्शन करवाओ मैम। तो मैं आपको लास्ट चैप्टर ही है, मैग्नेटिक का है, ज़्यादा वो नहीं है, आप एक बार इनको पढ़ लेना, आपका ये चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद एक चैप्टर और है बायो का, इसलिए मैं जल्दी से वो कवर करवा रही हूँ। और अगर टाइम बच गया तो मैं +1 +2 का भी करवा दूँगी, लेकिन उनके लिए मैं बोल नहीं रही हूँ कि मैं करवा ही दूँगी, लेकिन हाँ टाइम मिला तो ज़रूर, वरना आपको ये तो बता दूँगी कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप ये कर लेना, ठीक है। उसमें से अगर करवाऊँगी तो ज़्यादा नहीं करवाऊँगी, जो बिल्कुल मेन है हर साल जिसमें से आता है वही करवाएंगे, ठीक है बच्चों। तो प्लीज़ सपोर्ट करना। थैंक यू, बाय।